हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड नाइट तो नहीं बोलना चाहिए जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। आज है बेटा हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का वन शॉट क्विक रिवीजन। छोटा सा चैप्टर है अगेन। मेरी आवाज को पॉज कर म्यूट कर देना। छोटा सा चैप्टर है, इसमें दो पार्ट्स हैं बेटा। एक है आपके मसल्स वाला पार्ट और एक है आपके बोन्स वाला पार्ट। चैप्टर छोटा सा है बट आपके नीट में यहां से सवाल आ रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से इसको रिवाइज कीजिएगा। आई होप कि जितने रिवीजन लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं बेटा। रिवीजन का मतलब ये होता है कि बच्चे का रिवीजन, रिवीजन का मतलब टीचर का रिवीजन नहीं होता। आप रिविजिट कर रहे हैं उन चीजों को जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना? तो आपका रिवीजन होना चाहिए। होपफुली मेरी सपोला आर्मी बहुत अच्छे से मन लगा के रिवाइज कर रही होगी, ठीक है ना? शुरू करते हैं फिर बेटा चैप्टर की रिवीजन। जैसा कि चैप्टर कह रहा है, मैं स्ट्रेप्सिल्स खा रही हूँ एक्चुअली क्योंकि मेरे गले में दर्द है, ठीक है ना? तो चैप्टर क्या कह रहा है बेटा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है और मूवमेंट का क्या मतलब होता है? अगर मैं किसी एक ही जगह पर स्थिर होके बेटा ऐसे 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 मूवमेंट्स, इन्हें मूवमेंट्स कहते हैं। दीज आर ऑल मूवमेंट्स। इन मूवमेंट से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो सिंपल मेरा पोस्चर चेंज हुआ। मेरे पोस्चर के चेंज को मैंने बोला मूवमेंट। लेकिन ऐसी कोई भी मूवमेंट करने से अगर मेरी पोजीशन चेंज हो जाती है तो ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं बेटा लोकोमोशन। वही हमने सिंपल सी चीज बोली हुई है कि अगर हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं चेंज इन पोजीशन तो वो होता है हमारा मूवमेंट। और अगर हम कह रहे हैं बेटा लोकोमोशन तो ऐसी मूवमेंट दैट कैन चेंज योर पोजीशन, दैट इज योर लोकोमोशन। जैसे कि एनसीईआरटी की अगर आप रीडिंग करोगे तो एनसीईआरटी ने कुछ कुछ मूवमेंट्स और लोकोमोशन के एग्जांपल दिए हुए। जैसे ये एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होती है। ये सीलिया जो होती है बेटा एक तो लोकोमोशन में भी हेल्प करती है और इस पैरामीशियम के साइटोफैरिंग्स के थ्रू जो फूड की मूवमेंट है उसमें भी बेटा ये सीलिया जो है ये हेल्प करती है। तो सीलिया इन केस ऑफ पेरिमीशियम इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स एंड बेटा इट इज आल्सो हेल्पिंग इन द लोकोमोशन। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए। जैसे कि आपका प्यारा प्यारा अमोइबा नहीं अमीबा। अमीबा में क्या होते हैं बेटा, क्या बनते हैं? फॉल्स फीट, जिसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। बोला कि अमीबा जो होता है अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से, अपनी साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से फॉल्स फीट बनाता है, जिसे आप बोलते हैं स्यूडोपोडिया, है ना? तो इन्हीं फॉल्स फीट की मदद से ये क्या कर सकता है बेटा? मूवमेंट कर सकता है, ठीक है ना? या फिर पॉलीफेरा या स्पॉन्जस, इसके बारे में तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है। पॉलीफेरा या स्पॉन्जस ये आपकी सबसे पहली फाइलम एनिमल किंगडम की आपने पढ़ी थी, राइट? तो ये पॉलीफेरा जो होते हैं, स्पॉन्जस जो होते हैं बेटा, इनमें होती है कॉलर सेल्स नाम के कुछ सेल्स। कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स पॉलीफेरा के अंदर, जो मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी एनिमल किंगडम तो आप देखोगे, इनके बॉडी के अंदर एक ऐसी स्पेस होती है, मैंने बनाया नहीं है ना यहाँ, लेकिन आप, अरे यार ये मैजिक पेन है। आप इसके बारे में पढ़ोगे। पॉलीफेरा की बॉडी के अंदर बाहर के साइड में बहुत सारे ओपन, क्या बोलते हैं, पोर्स हैं, जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं। अभी आपको कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं आ रहा, आपको मैं बाद में जब रिवाइज कराऊंगी तो याद आ जाएगा। कहने का मतलब है इसकी बॉडी के अंदर ना बेटा ऐसे पोर्स के थ्रू, बॉडी के पोर्स जिसे आप ऑस्टिया बोलते हैं, उसके थ्रू बॉडी के अंदर पानी आता है। ये कैविटी होती है जिसे बोला जाता है स्पॉन्जोसील। इसमें ना स्पॉन्जोसील के अंदर ये जो पानी बाहर से आया ना, ये मूव कर रहा होता है। कैसे मूव कर रहा होता है? क्योंकि यहाँ पे वो सेल्स होते हैं जो आपके कॉलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स आप बोल रहे हो, जिन्हें क्वानोसाइट्स बोलते हैं। तो ये क्वानोसाइट्स में फ्लैजिला होता है जिसकी मदद से मूवमेंट हो रही होती है अंदर बेटा पानी की, इन केस ऑफ पॉलीफेरा। समझ में आ गई बेटा बात? आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो पॉलीफेरा में भी बेटा कॉलर सेल्स होती है। ये सब एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है इस चैप्टर में। फिर हाइड्रा, हाइड्रा की भी आप बात करोगे सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा जिसे आप नीडेरिया भी कहते हैं, ठीक है ना? तो सीलेंट्रेट्स या नीडेरिया का एग्जांपल होता है हाइड्रा। और हाइड्रा में आप देखते हो टेंटिकल्स होते हैं। तो टेंटिकल्स जो होते हैं बेटा, ये आप देखोगे, ये टेंटिकल्स की मदद से ना ऐसे लगता है कि समरसॉल्ट कर रहा है। ये टेंटिकल्स की मदद से समरसॉल्ट कर रहा होता है, ऐसे लगता है। तो ये सबस्ट्रेटम में इसे अटैच करता है, बेंड हो जाता है
मान लो ऐसे टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के, तो ये ऐसे टेंटिकल्स को बेंड करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और समरसॉल्ट जैसी मूवमेंट करता है। तो ये टेंटिकल्स बेटा इन केस ऑफ हाइड्रा हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये भी मैं आपको ना एनिमल किंगडम जो पढ़ाऊंगी, रिवाइज कराऊंगी, तो आपको वापस से दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसकी मदद से यहाँ पे मूवमेंट लोकोमोशन होती है। तो काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स का बेटा मेंशन किया हुआ है। अब बोला हुआ है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सारे लोकोमोशंस में मूवमेंट होती है, मूवमेंट तो होगी ही होगी। जो भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो आपके लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। क्योंकि लोकोमोशन करने के लिए मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, क्योंकि कुछ कुछ मूवमेंट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। बट अगर मैं लोकोमोशन कर रही हूं तो सब लोकोमोशन में मूवमेंट तो होगी ही होगी। समझ में आ गई बात? हम लोकोमोशन क्यों करते हैं मैम? खाने की तलाश में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खाने की तलाश में, पार्टनर की तलाश में, प्रीडेटर से बचने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, शेल्टर के लिए। तो अलग अलग रीजंस है बेटा। चेंज ऑफ प्लेस फॉर शेल्टर, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ अ मेट, टू हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर, टू पकड़ोइंग द प्रे, है ना। इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं बेटा? लोकोमोशन करते हैं। ठीक है मैम, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे कि मस्कुलर मूवमेंट, जैसे कि सीलियरी मूवमेंट। पढ़ते हैं वन बाय वन। तो अमीबॉइड मूवमेंट में दिया हुआ है कि व्हेन द सेल कैन चेंज इट्स शेप बाय प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जैसे अभी मैंने अमीबा में दिखाया था, यूजिंग साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स एंड फॉर्म स्यूडोपोडिया। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है बेटा, कुछ एक्टिन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, जिन्हें आप माइक्रोफिलामेंट्स बोल रहे हैं। इन माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से क्या करता है बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बनाता है। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बना के ये अपनी शेप को चेंज करता है, और शेप चेंज करके जो मूवमेंट कर रहा है, जैसे यूजुअली हमारी अमीबा जैसी मूवमेंट हमारी डब्ल्यूबीसीज, हमारी मैक्रोफाजस में दिखता है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज बेटा माइक्रोफिलामेंट्स प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनते हैं, और प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बेटा जो होते हैं उसी की मदद से ये शेप चेंज कर रहा है। वही लिखा हुआ है, सेल कैन चेंज इट्स शेप बाय प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस यूजिंग साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, है ना, लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। WBCs एंड मैक्रोफेज शोस अमीबॉइड मूवमेंट, जहां सीलिया की मदद से मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक WBC को दिखाया भी हुआ है कि आपके ब्लड कैपिलरी में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियल सेल्स होती है। एंडोथेलियल सेल्स के बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस के बीच में से ये स्क्वीज करके बाहर निकलती है, पिचक के ये बेटा बाहर निकलती है, शेप चेंज करके। ऐसी WBC की मूवमेंट को बोला जाता है डायापिडासिस। ठीक है ना। सीलिया की मदद से मूवमेंट हो रही है तो सीलियरी मूवमेंट होगी, जहां जहां आपकी सीलिया है वहां वहां सीलियरी मूवमेंट है मैम। फैलोपियन ट्यूब हो गया, ट्रेकिया हो गया, हमारा ब्रोंकियोल हो गया, इन सारी जगह पे सीलिया है तो वहां पे सीलियरी मूवमेंट होगी। मसल्स की मदद से जो मूवमेंट हो रही है, जो हमारी मैक्सिमम मूवमेंट हम करते हैं, है ना, हमारी जो बॉडी का मैक्सिमम 40-50% वेट है, दैट इज मसल्स। तो मसल्स की मदद से मूवमेंट किया तो मस्कुलर मूवमेंट हो गया मैम। देखो क्या दिया हुआ है, हमारे जो लिम्ब का मूवमेंट है, हाथ और पैर जो मूव कर रहे हैं, हमारी टंग का जो मूवमेंट, हमारे जॉ का जो मूवमेंट है, दीज आर ऑल मस्कुलर मूवमेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं बेटा कि स्पर्म में होती है फ्लैजिलर मूवमेंट, तो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलर मूवमेंट। ये तो नाम ही साफ साफ बता रहे कि कौन सी मूवमेंट को वैसा नाम क्यों दिया गया है। किसी को अमीबॉइड बोला क्योंकि चेंज इन शेप, किसी को सीलियरी बोला क्योंकि सीलिया की मदद से, क्यों किसी को फ्लैजिलर बोला स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ क्योंकि फ्लैजिला की मदद से, किसी को मस्कुलर बोला क्योंकि मसल्स की मदद से। लेकिन इस चैप्टर में हमें बेटा मस्कुलर मूवमेंट के बारे में मेनली पढ़ना है, और फर्स्ट हाफ जो इसका होगा वो मसल्स के बारे में होगा। एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में मैं आपको थोड़ा बहुत और मसल्स को रिवाइज कराऊंगी, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया हुआ है, थोड़ा उन मसल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, एनिमल टिश्यू में रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। तो मसल्स का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस शो करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है मसल्स छोटी हो जाती है। अभी आप पढ़ोगे पूरा प्रोसेस। मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होती है मतलब छोटी हो जाती है। मसल्स एक्साइटेबल होती है मतलब कि जब उन्हें स्टिमुलस मिलेगा तो वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करती हैं, इसलिए वो एक्साइटेबल होती है। मसल्स इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी के मतलब होता है, जैसे रबर हो गया बेटा, रबर इलास्टिक है। रबर को तुमने खींचा और खींचने के बाद छोड़